ओके सो नो साउंड। अच्छा, साउंड नहीं आ रही तो मे बी आपकी साइड को इशू होगा, बिकॉज आ रही है सबको, बाकी सबको आ रही है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं थोड़ा मार्केट को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल जो वीक था बड़ा अच्छा था। जो लेवल मैंने शेयर किया फॉर शॉर्ट दैट एक्चुअली गोज़ वेल, जो लेवल मैंने शॉर्ट शेयर किया फॉर लॉन्ग दैट एक्चुअली गोज़ वेल। ओके, इन बिटवीन मैंने इंट्राडे ट्रेड्स भी ली हैं एंड आई टुक सम स्विंग्स एज वेल, जो कि बड़ी अच्छी थी। एंड ओवरऑल जो वीक था वो बड़ा अच्छा था एंड काफ़ी क्लियर वीक था इन द सेंस ऑफ बायसेस। ओके, सो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी जिस तरह फ्राइडे है, आप सब लोगों को पता है, मैंने काफ़ी टाइम भी शेयर किया है दैट ऑन सैटरडे संडे हमारे पास जो है वो वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती और मार्केट जो है वो रेंज करती है। अभी जो मार्केट डाउन आई है, अब आप काफ़ी भाइयों के ये क्वेश्चन होंगे, क्या ये ऊपर जा सकती है, क्या ये यहाँ से बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम नेक्स्ट उस डे में क्या होता है। अब जो स्टेटिस्टिक्स मेरे हैं, जो मैंने कलेक्शन की हुई है, वो ये कहते हैं कि एक दिन में जो एक मूवमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक मूवमेंट एक दिन में हो गई है इंट्राडे में, तो देर इज़ लेस चांसेस कि हमारे पास सेकंड मूव हो और वो रिवर्सल हो। ठीक है, वेरी लेस चांसेस हैं हमारे पास। लाइक ये मेरे स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। तो देर इज़ वेरी लिटिल चांसेस कि हम यहाँ से रिवर्स करें टू द अपसाइड आज के दिन में। ओवरऑल सैटरडे संडे जो है वो वीकेंड है एंड मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है दैट इज़ दिस थिंग, कि यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी सारा जो है लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे डाउन साइड की तरफ, और देन जो है मंडे हमारा स्टार्ट होगा जहाँ से हम इसको देन फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ, लाइक रेंज होगा एंड देन पुश डाउन होगा टू द डाउन साइड एंड इन लोज पे नज़र रखनी है, बिकॉज दीज लोज आर इंपॉर्टेंट एज वेल। अगर ये लोस्ट होते हैं तो देन देर इज़ लेस चांसेस कि हम ऊपर साइड की तरफ जा सकें। अगर ओवरऑल इस फुल रेंज को हम स्टडी करें ना, तो यहाँ पे मैं एक और आइडिया शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने प्रीवियसली शेयर नहीं किया हुआ अपनी अपडेट्स में। अगर आप अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो यू नो कि मैंने यहाँ से आप लोगों को अपना शॉर्ट का सेटअप बताया था एंड राइट फ्रॉम दैट लेवल मैंने अपना यहाँ पे लॉन्ग का सेटअप बताया हुआ था एंड कंडीशंस भी बताई हुई थी, जिन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर जो है मैं अपनी एंट्री एग्जिट परफॉर्म करूँगा। एंड यहाँ से देन फिर मैंने आपको जो है अपना शॉर्ट का सेटअप बताया हुआ था। यहाँ से मैंने आपको जो है लॉन्ग का सेटअप बताया हुआ था। अब आई डोंट केयर आप लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया या लूज़ किया, जो भी किया, दैट डजेंट बिलोंग टू मी। ठीक है, मैंने जो लेवल देख रहा था वो मैंने आपको बताए हैं। इसके ऊपर मेरा पैसा बना है एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, और बंदा इंडिविजुअली ही सोचता है ट्रेडिंग में। देर इज़ नथिंग सच थिंग ऑफ सिग्नल्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। ओके, तो ये लेवल्स मैंने शेयर किया आपके साथ। सो यहाँ पे मैं एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ गुड बाय द वे। सही है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वी आर इन दिस रेंज। ठीक है, हम इस रेंज में हैं। सो इस रेंज के ऊपर मैंने आपको पुट करके दिखाया था कि हम इस रेंज के ऊपर भी अपना एक प्रोफाइल पुट कर सकते हैं एंड वी कैन पुट द प्रोफाइल ऑन दैट रेंज। और इसके वैल्यू एरिया लो के ऊपर हम खड़े हुए थे, जहाँ से यहाँ पे हमने एक लॉन्ग मैंने अपना ट्रिगर किया था, स्विंग लॉन्ग था, जो कि अब यहाँ पे ब्रेक इवन जो है क्लोज हो गया। उसको मैंने कुछ पार्शल भी लिया था बट राइट नाउ दैट इज़ ब्रेक इवन आउट हो चुका है। एंड एंड यहाँ पे इंट्राडे भी लिया था मैंने लॉन्ग का, यहाँ से इंट्राडे मैंने शॉर्ट भी लिया था। चार चार ट्रेड इस वीक में मैंने मोस्टली परफॉर्म किए हैं। सो अब यहाँ पे आप देखो तो ये एक वाइक ऑफ स्कीमेटिक भी बन रहा है आपके पास, लाइक कि हमारा रेंज हाई है ए आर एंड दिस इज़ अवर रेंज लो। एंड राइट नाउ अगर देखें तो यहाँ पे सेपरिंग जो है डाउन साइड की तरफ हो चुका है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो देन ये जो रेंज लो है दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये लोस्ट होती है ना, तो देन वी आर गोइंग बिलो दीज लॉज। ठीक है, और देन 52 को आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, 52 को आप लोगों ने जहन में रखना है, बिकॉज वहाँ तक तो फिर अच्छा सीन बनेगा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कर देना, कोई मसला नहीं है। बट अभी जो की लेवल बन रहा है ना, वो ये वाला बन रहा है। अगर अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम सैटरडे संडे जो है वो यहाँ पे कुछ करें। अब ये मेरे स्टेटिस्टिक्स है, वो यही कहते हैं कि सैटरडे संडे रेंजिंग होता है और यहाँ पे हम रेंज परफॉर्म करेंगे। देन संडे नाइट को या फिर मंडे को हम यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड बनाएं टू द डाउन साइड, और देन ट्यूसडे को या वेडनेसडे को यहाँ पे हम अपना एक लॉन्ग ट्रेड बनाएं
और देन क्या होगा, अब ये स्टेटिस्टिक भी मेरे कहते हैं कि जो वीकली होता है हमारा, वेडनेसडे होता है, ट्यूसडे होता है, उस दिन हम दिन का हाई, वीक का हाई और लो जो है वो पुट कर देते हैं। सो देर इज़ वेरी हाईली चांसेस कि हम यहाँ पे अपना वीक का लो पुट करें एंड देन हम यहाँ पे ट्रेंड कर दें, स्टार्ट कर दें टू द अपसाइड। और देन इसी तरह हम इस वाइक ऑफ स्कीमेटिक को फॉलो करते हुए ऊपर चले जाएं। अब देन इट्स आइडिया, इस तरह के मैं आपको 50-60 थॉट्स बिल्ड करवा सकता हूँ, बट जो कंडीशंस इन लेवल्स के ऊपर देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दैट्स द मेन थिंग, जो कंडीशंस हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक आई टुक द शॉर्ट फ्रॉम दिस हाई, कंडीशन क्या थी आप लोगों को पता है। आई टुक द लॉन्ग फ्रॉम दिस लो, कंडीशंस क्या हैं आप लोगों को पता है। मैंने सारी कंडीशंस आपको बताई हुई हैं, क्या मेरे एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं, किस तरह मैं ऑब्जर्प्शन एग्जॉर्शंस को देखता हूँ मार्केट में। सो ये जो स्विंग मैंने लिया था यहाँ पे, दैट वाज नॉट आइडियल स्विंग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रहा था ऑर्डर फ्लो में, जो मैं देखना चाह रहा था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। लाइक आई वाज लुकिंग कि यहाँ पे ये जो लोअर लो प्रिंट हुआ है मार्केट में इधर, और आपको ये एक्सो दिख रहा है, एक्सो आप लोगों को दिख रहे हैं, बताएं आप। यहाँ पे टेक्स्ट, यस एक्सो दिख रहा है, सही है। अब यहाँ पे आइडली सिचुएशन में ये देख रहा था कि ये जो पीडी लो स्वीप होना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी जो है ना डाइवर्जेंस बन जाए, तो देन इधर जो स्विंग बनेगा ना वो बड़ा बेहतरीन स्विंग होगा, और उसको मैं लेके जाऊँगा आगे की तरफ, बहुत आगे की तरफ। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मैंने शेयर भी की थी इधर प्लान्स में, बीटीसी गेम प्लान वाले सेक्शन में मैंने इधर शेयर किया था कि ये एक बड़ी डाइवर्जेंस बन रही है ओवरऑल बिगर पिक्चर के ऊपर, जो कि मार्केट को पुश कर सकती है। और उस दिन आई वॉज बुलिश, मैंने डिस्कशन में भी शेयर किया था। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर कि यहाँ पे मैंने जब मार्केट आई है तो यहाँ पे मैंने एक एग्जीक्यूशन की, बिकॉज द ऑर्डर फ्लो राइट हियर वाज स्ट्रॉन्ग एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ सेल्स ऑब्जर्प्शन। ओके, लेट मी टेक अ, ओके। सो यहाँ पे सेल्स ऑब्जर्प्शन हुई एंड आई टुक द लॉन्ग बाय यूजिंग 15 मिनट टाइम चार्ट एंड देन यहाँ पे मैंने इंट्राडे एक एग्जीक्यूशन की। अब ये दोनों सिचुएशंस जो इंट्राडे की थी और जो ये थी, ये दोनों मेरे लिए जो है ना बड़ी ए प्लस सेटअप्स नहीं थे दोनों ये मेरे लिए, बट इनको मैंने परफॉर्म किया विद गुड रिस्क मैनेजमेंट, और इन दोनों को मैंने एग्जीक्यूट किया, जिनमें मैंने पार्शल्स भी लिए। इंट्राडे तो मैंने ऑफ कर दिया था विद इन 4 आवर एंड द पार्शल्स वाज राइट देयर्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे वाज रेंजिंग, एंड ये सारा मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में शेयर करूंगा। बट द आइडिया जो यहाँ पे मैं देख रहा था स्विंग के लिए, यहाँ पे लॉन्ग के लिए, वो मेरे लिए कुछ ए प्लस नहीं था। दैट्स वाई आई दैट्स वाई मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन भी हो गया हिट, एंड जो चीज़ थी वो एक्चुअल में हो गई है, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए जो लेवल की बन रहा है वो अभी यही की लेवल बन रहा है। इस लोगों पे इसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। ये की लेवल अगर लॉस्ट होता है तो देन 52K का आप लोगों ने लेवल याद रखना है। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट होता है तो देन आप ऑल टाइम हाई को याद रखोगे, सही है। अगर एंकर्ड वी वेब की बात करें जो प्रीवियसली भी मैंने शेयर की थी, तो राइट हेयर हमने इसको फ्लिप किया एंड फ्लिप करने के बाद इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, और राइट नाउ वंस अगेन हम इसको लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको लूज़ कर देते हैं तो देन डाउन जाएंगे, और इधर डाउन में भी हम यहाँ पे इसको अगेन रीफ्लिप करें, तो विल सी के क्या करते हैं हम यहाँ पे। ओके, बाकी हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स देखे जाएँ तो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स वर्क्स परफेक्टली, ठीक है। इधर हम देख रहे थे हायर टाइम फ्रेम पे वैल्यू एरिया लो, जो कि यहाँ पे गिव एंड टेक के साथ रिस्पेक्टिव है। ये पी डी पी ओ, ये पी ओ सी वैल्यू एरिया हाई, ये बड़े अच्छे रिस्पेक्ट हुए हैं। आज के डेली लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हुए हैं। डेली ओपन आप देखें जाके तो बड़ा अच्छा जो है बेहतरीन रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे आज का जो मेरा प्लान था, दैट वाज शॉर्ट फ्रॉम द पी डी हाई एंड लॉन्ग फ्रॉम दिस पी डी पी ओ सी ऑफ टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी, और ये मेरा शॉर्ट का टारगेट भी था। बट जब ये इस तरह ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी कंडीशंस मेट नहीं हुई एंड आई डिडंट एग्जीक्यूट एनी सिंगल लॉन्ग राइट हियर, ठीक है। एंड मेरा जो ब्रेक इवन था वो भी यहाँ पे हिट हो गया मेरे स्विंग का, ठीक है। सो ये हैं अपडेट्स जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ। एंड अगेन, अगर आपके लेवल्स, अगर आपके आइडियाज़ के साथ मैच नहीं हो रहे, देन डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू मी, सही है। डू इट योर ओन, बिकॉज इट्स योर ओन जर्नी। इट्स नॉट मी, इट्स यू जो कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म रह पाओगे, इट्स नॉट मी, सही है।
तो दिस इज़ द होल थिंग जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। स्टॉप टू ऑन इथियर एंड बी दिस सिटी डंप। अच्छा, हाँ स्टॉप्स तो हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, बंदा कह नहीं सकता कुछ। आप लेवल्स फाइंड कैसे करते हैं, आप लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं, कौन से लेवल्स? सब आपको पता है यार, आपने तो कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है एंड आप तो हो। बट अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो ये तो वही बात हुई ना। वो जो एक मुहावरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। यार बिलाल भाई, एक बात बताएं। ये अभी जो है शाम में जो न्यूयॉर्क का जो जिसने न्यूयॉर्क में जो लंदन का हाई स्वीप हुआ था और प्रीवियस डे हाई भी इसने टैप किया था। इसमें सीवीडी डाइवर्जेंस भी थी, सब कुछ था, वॉल्यूम में भी अच्छा खासा स्पाइक था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सटेंडेड डेल्टा नहीं मिला। और इसी तरह से जो कल की एक जिसने बीटीसी ने एक लो लगाया था, उधर भी मुझे सारी कंफर्मेशन मिली लेकिन ना सीवीडी डाइवर्जेंस नहीं मिली। तो उसकी हम्म। वजह से इन दो की वजह से मेरी ये दो ट्रेड मिस हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पीडी हाई स्वीप हुआ है इसके ऊपर एक्सटेंडेड डेल्टा था। मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मेरा राइट नाउ, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा पीडी हाई स्वीप हुआ है, देखो तो यहाँ पे सारे बाइज मिस हैं, लाइक 13.2 मिलियंस के यहाँ पे बाइज आए हैं दैट आर ऑलरेडी गोन। और ये बाय कहाँ पे आए हैं, ये बाय टॉप्स पे आए हैं, दैट इज़ नॉट एट द बॉटम्स। तो ये बाय स्टॉप पे आए हैं जो कि यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ऑफ साइड जा चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड डेल्टा था, पहली बात। ठीक है, तो अगर आप एतास यूज़ कर रहे हो तो मे बी वहाँ पे ना हो, बिकॉज मैं एग्रीगेटेड डेटा यूज़ कर रहा हूँ बाईबिट का एंड बाइनांस का, तो मे बी उसकी वजह से आपको शो ना हो रहा हो। बट अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक्सटेंडेड डेल्टा था हमारे पास। 50% यहाँ पे डेल्टा जो था सेल्स ऑब्जर्प्शन थी, एंड सेल्स जो मोस्टली एग्जीक्यूट हुई हैं दैट आर एट द बॉटम। सही है। इसकी बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सीवीडी डाइवर्जेंस नहीं थी, जो कि एक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो देन यू कैन ऐड द प्लस पॉइंट्स। ठीक है, यू कैन ऐड द प्लस पॉइंट लाइक दिस, के अगर आपके पास, आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि अगर एक्सटेंडेड डेल्टा है तो +0.25% रेस करूँगा। अगर मेरे पास स्पाइक इन वॉल्यूम है, एक्सटेंडेड डेल्टा है, उसके बाद थर्ड लिक्विडेशंस हैं, तीन चीज़ें हैं, तीन क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, तो मैं 0.75 रेस करूँगा। अगर मेरे पास साथ सीवीडी डाइवर्जेंस भी है तो मैं फिर 1.5% रिस्क करूँगा। तो इस तरह आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, अपने जो एक एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क जो है वो रख सकते हो। लाइक यू मस्ट, मैं मस्ट तो नहीं कहूँगा, बट अगर आपके पास दो तीन क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं तो देन आप लो रिस्क के साथ भी वो ट्रेड ले सकते हो, देर इज़ नथिंग बैड इन दैट। सही है, लाइक आप। अच्छा, नहीं बिलाल भाई, मैंने ना अभी जो न्यूयॉर्क का जो स्विप था ना, वो मैं गो चार्टिंग में देख रहा हूँ। जो आपने बताया था ना, उसमें तो नहीं आया मेरे पास। अच्छा, गो और चार्टिंग में नहीं दूसरी आया। बात ये कि हाँ, दूसरी बात ये कि आप ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जो अगर वो मेट ना हो तो आप फिर ट्रेड नहीं लेते, चाहे फिर वो आपका जो आपने प्लान किया होता है फिर वो उसके मुताबिक क्यों ना चली जाए, लेकिन आप उसको नहीं लेते। ऐसे कौन से कंफर्मेशन क्राइटेरियाज है? फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि अगर मेरे पास एक्सटेंडेड डेल्टा नहीं है, स्पाइक इन वॉल्यूम नहीं है, दो हैं। अगर स्पाइक इन वॉल्यूम नहीं है तो देन मैं देखता हूँ कि कहीं एग्जॉशन तो नहीं हो रही, बिकॉज एग्जॉशन लो वॉल्यूम्स पे होती है, मार्केट एग्जॉस्ट कर जाती है लो वॉल्यूम्स के ऊपर। तो वो मैं देखता हूँ कि अगर वो एग्जॉशन नहीं है तो देन मैं उस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। सही है, अब लेट से मेरे पास एक लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो बड़ा हैवीएस्ट वॉल्यूम के साथ लो क्रिएट हुआ है। सेकंड लो क्रिएट हुआ है, लोअर लो बनने की कोशिश की है, स्विंग फेलियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास स्पाइक इन वॉल्यूम नहीं है, बट दैट्स द एग्जॉशन फॉर मी, एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सही है, अब यहाँ पे अगर मेरे पास मेरा एक्सटेंडेड डेल्टा भी आ जाता है, लिक्विडेशंस भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, बिकॉज स्पाइक इन वॉल्यूम नहीं है तो लिक्विडेशंस भी मोस्ट लाइकली कम ही होंगी। एंड उसके साथ मेरे पास जो है वो, अगर सीवीडी डाइवर्जेंस बन जाती है तो इस तरह मैं प्लस प्लस पॉइंट्स ऐड करके जो है वो यहाँ पे अपनी ट्रेड को ले सकता हूँ टू द अपसाइड। सही है, तो स्पाइक इन वॉल्यूम इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स डिफाइन द रिवर्सल्स, और मोस्टली ट्रेडिंग जो है रिवर्सल्स के ऊपर ही मैं करता हूँ, एब्जॉर्शन एग्जॉर्शन के ऊपर। हाँ। अच्छा, सो
कुछ समझ नहीं आई इसकी। अच्छा सर, ये ग्रेडेड सेटिंग कीटिंग मेरे पास तो नहीं आ रही। अच्छा, ये आप अपडेट करो अपना क्या नाम है इसका, एक्सो चार्ट अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप जाओ चार्ट सेटिंग्स में। चार्ट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप डेटा सोर्सेज के नीचे आपको एग्रीगेटेड डेटा का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप प्लस का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करके ना यहाँ पे ये मैंने भी अपडेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे चार्ट सेटिंग में यहाँ पे एग्रीगेटेड डेटा को भी, ऑर्डर्स को भी ऑन कर लेना है। प्लस यहाँ पे एग्रीगेटेड डेटा का नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप जब इसको ऑन करोगे, अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है तो बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा लोड लेगा, तो फिर इसमें क्या होगा कि ना वीडियो सही रिकॉर्ड होगी ना आपको आवाज़ सही पहुँच पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। बट यू कैन इनेबल इट। आफ्टर इनेबलिंग इट यहाँ पे नीचे एक और टैब आ जाएगा जहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट्स को ऐड अप कर पाओगे। तो इस तरह इसकी सेटिंग है। मैंने उसमें यार वीडियो में बताई है, आपने नहीं देखी जो मैंने डिस्कॉर्ड में पोस्ट की थी, सारी सेटिंग मैंने बताई थी वहाँ पे। इफ़ यू जस्ट गो ओवर दैट एग्जीक्यूशन एंड द वर्क स्पेस, ये थी, ये थी, हाँ ये पड़ी हुई है। ये मैंने टेम्पलेट भी शेयर किया था और यहाँ पे बताई भी थी सेटिंग वगैरह। उसके साथ हमने अभी एक न्यू वीडियो भी की है, हाउ टू कलेक्ट द स्टैटिस्टिक्स एंड किस तरह स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं। नहीं देखी आप लोगों ने तो जिन भाइयों ने जो प्रीमियम में हैं, सो दैट दे कैन गो एंड वॉच। सही है। अभी हमने एक और चीज़ के ऊपर भी बात करनी थी, और बैक टेस्टिंग का बता दें कोई टिप। टिप तो दी थी यार मैंने कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कलेक्टिंग द रॉ डेटा। और रॉ डेटा इन द सेंस कि अगर लेट से आप हाई सॉरी लेट से आप पुअर हाइज एंड लोस का जो है वो परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हो, तो देन आपको स्टार्टिंग में एक साल पीछे चले गए। जैसे आप एक साल पीछे नहीं गए, आप जस्ट 200 दिन पीछे चले गए या 100 दिन पीछे चले गए, तो वहाँ से आपने रॉ डेटा कलेक्शन स्टार्ट करनी है। जैसे कि एक पुअर हाई बना है, किस दिन बना है, रिविजिट कब हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह आप रॉ डेटा कलेक्शन करोगे तो देन उसकी परसेंटेज निकालनी बिल्कुल आसान है, और आप बड़े ईजी तरीके से उसके स्टेटिस्टिक्स निकाल सकते हो कि कितनी परसेंट जो है इसके चांसेस हैं दैट्स गॉट हिटेड। और एक जो ट्रेडिंग एज होता है ना, उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। लाइक टाइम का फैक्टर होता है इफ़ यू आर ट्रेडिंग द इंट्राडे। उसके बाद एक जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है हम लोगों की, लाइक कोई भी हो सकती है, कोई बंदा एसएमसी यूज़ कर रहा है, आईसीटी यूज़ कर रहा है, दैट्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब मेरे लिए वॉल्यूम है तो आई यूज़ इट एंड आई फाइंड इट मोर लॉजिकल, तो दैट्स वाई। सही है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है, मेक श्योर कि वो आपकी काम करती हो। अब मुझे पता है मेरे लेवल्स काम करते हैं, फ्रॉम द लास्ट ईयर आई एम डूइंग ट्रेडिंग दीज लेवल्स। सही है, तो मुझे पता है कि ये लेवल्स कितना अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स देखने भी हैं तो पीछे जाके एक हफ्ते के देख लो, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह आपकी जो लेवल्स होते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पी डी हाई, मतलब कि जो प्रीवियस डे के, प्रीवियस वीक के लेवल्स हैं, प्रीवियस मंथ के लेवल्स हैं, ये किस तरह परफेक्टली लाइक काम करते हैं, आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। देन टाइम का फैक्टर आ जाता है कि आप टाइम कौन सा अच्छा रहता है आपके पास। लाइक किस दिन आपका वीकली हाई पोट हो सकता है, किस सेशन में आपका जो है वो अपना दिन का हाई पोट हो सकता है। उसके बाद कौन सा अच्छा टाइम है जहाँ पे ऊपर आपके लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होते हैं। यही सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में शेयर की हैं, और ऑन दैट बेसिस आप फिर बिल्ड करते हो अपने स्टेटिस्टिक्स और निकालते हो। और आप क्या कहते हो यार, अच्छा मुझे ट्रेड करना है ना, तो मेरे लिए जो परफेक्ट टाइम मेरे लिए रहेगा, सही है, वो टाइम रहेगा मेरे लिए एशिया सेशन, न्यू ईयर सेशन, जो भी आप निकालते हो, और इन दैट टाइम आप ट्रेड करोगे। अब ये जो एसएमसी ट्रेडिंग है और जितनी भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, इनमें यही मसला होता है कि एक बंदा, अगर आप उससे सीख भी रहे हो, तो वो कभी आपको बताएगा रात के 5 बजे के भाई अभी हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो मार्केट ऊपर जाएगी। कभी वो आपको जाके बताएगा सुबह 1 बजे के, यार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर लेना। अब अब ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, और टाइम का यहाँ पे बड़े फैक्टर को निगलेक्ट किया जा रहा है। अब 24 घंटे आप नहीं बैठ सकते। अब मैं आपके साथ ना स्टार्टिंग की बात शेयर करता हूँ, जब मैंने क्रिप्टो ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में, तो एक ग्रुप था मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे वो बंदा सिग्नल दिया करता था, एंड मैं कोशिश करता था कि उसके सिग्नल्स को कैच कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो एक सिग्नल डाल रहा है भाई 1 बजे डाल रहा है, 3 सिग्नल देता था वो, और तीन ही एक ही टाइम देता था। तो मे बी एक दफ़ा वो डालता सुबह 5 बजे, फिर कभी वो डालता सुबह 10 बजे, कभी वो डालता दोपहर के 1 बजे। मतलब कोई परफेक्शन टाइम नहीं है, और ट्रेडिंग जो है विद प्रोफेशनलिज्म वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। लाइक जैसे यू आर अ मिलीनियर एंड यू मेड सम ट्रेड्स, यू मेक सम प्रॉफिट्स,
यू एग्जीक्यूटेड योर ट्रेडिंग प्लान। आप रात के आप दिन के 10 बजे बैठे हो, 12 बजे तक आपका ट्रेडिंग सेशन एंड हो गया, दैट्स इट। 24 घंटे चार्ट के ऊपर बैठने का कोई तुक नहीं बनता। एंड दैट्स द मेन थिंग। टाइम का फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो एंड मेक द लेस एग्जीक्यूशंस, बिकॉज जितनी आप लेस एग्जीक्यूशंस करोगे उतना आप क्वालिटी ट्रेड्स को पकड़ोगे। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। दैट्स द थिंग। ये बिलाल भाई, वॉल्यूम के एग्जॉशन आप कह रहे थे, वो किस तरह फाइंड करते हैं? वो मैंने बताया यार, उसके ऊपर वीडियोस के ऊपर मैंने बताया हुआ एग्जॉशन क्या होता है। जब आपके पास जो है ना वॉल्यूम स्पॉट नहीं कर रहा होता प्राइस को, प्राइस मूव कर रही है बट वॉल्यूम नहीं स्पॉट कर पा रहा, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इज एग्जॉस्टेड राइट नाउ, एंड वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर पा रहा मार्केट को, तो वो होती है एग्जॉशन। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न भी बना के आपको दिखा दिया था। लेट्स से यहाँ पे आपके पास ये हाई क्रिएट हुआ है 50 मिलियन वॉल्यूम के साथ, ये आपका हाई मिलियन क्रिएट हो रहा है 25 मिलियन डॉलर्स के साथ, 25 मिलियन के साथ। तो दैट्स मीन कि ये एग्जॉशन है, मार्केट ऊपर जाना चाह रही है बट द वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग, दैट्स एग्जॉशन सिंपली। भाई की एसएफपी लेवल्स को फाइंड करने के थोड़े से रोशनी डालें। अच्छा, रोशनी यही डालता है मैं कि लेट से आपने पिविटल मूवमेंट इंडिकेटर लगाया हुआ है। अब ये पिविटल मूवमेंट इंडिकेटर है, यहाँ पे पास ये एक हाई पड़ा हुआ है, उसके बाद ये एक हाई पड़ा हुआ है। अब इन दो हाई के दरमियान जो है ना बहुत गैप है। ठीक है, अब ये वाला जो हाई है ये आपका बन जाएगा की एसएफपी। ठीक है, अब ये वाला हाई भी आपके पास बन जाएगा की एसएफपी, बट आप इसको देखो तो आपके इसके नज़दीक ये वाला हाई बनता है, फिर उसके नज़दीक ये वाले हाइज बनते हैं, तो मे आप ये करोगे कि आप इस हाई को अपना की एसएफपी कहोगे। सही है, तो आपने बेसिकली जो स्विंग्स हैं उनके दरमियान गैप्स को देखना है, और दैट्स गैप्स बेसिकली डिफाइंस की एस एफ पीज फॉर मी। अब मैंने इसको की एस एफ पीज का नाम दिया हुआ है, आप इसे कुछ और नाम दे सकते हो, या कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। Bimal भाई, आई वांट टू आस्क अबाउट गो चार्टिंग सेटिंग फॉर द फुटप्रिंट चार्ट। गो चार्टिंग सेटिंग, यार गो चार्टिंग की वीडियो मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है, तो जाके देख लो, गो चार्टिंग की वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। एग्जिट चार्ट में भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं चला जाता हूँ चैनल पे एंड गेट रेडी। यहाँ पे इधर मैंने ये वीडियो शेयर की हुई है। ये वाली है, होपफुली यही वाली होगी। सो शेयर इट, आई एम गोना शेयर इट विद यू। देख लो, काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हो सही तरीके से। काइंडली सर एक्सप्लेन एस आर फ्लिप रीजन आल्सो द इम्पोर्टेंट की लेवल्स वेयर द लिक्विडिटी रिसाइड्स। लिक्विडिटीज़ का तो यही है कि आपने गैप्स देखने हैं, जो कि मैंने बहुत टाइम बताया है, गैप्स गैप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और फ्लिप जोन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब सम टाइम आप जिसको फ्लिप जोन देख रहे होगे वो फेल्ड ऑक्शनिंग होगा, सम टाइम आप जिसको फेल्ड ऑक्शनिंग देख रहे होगे वो एक फ्लिप जोन बन चुका होगा। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनली, एंड इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। फ्लिप में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट एडवाइस, सिर्फ ऑफ एसएफपी की स्ट्रेट लेन, लेकिन इमोशंस की वजह से बहुत ही पहले क्लोज कर दी। इमोशंस के ऊपर मैं आपको ना बताता हूँ, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड that is responsible for all of your actions is basically the main culprit of this all things। सही है, तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर जो आपके बिलीव्स हैं, इसके अंदर जो आपके आइडियाज़ हैं, तो दिस इज़ द मेन थिंग जो कि आपको इमोशंस, आपको फियर एंड ग्रीड के साथ आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर आपको अमल दरामद करवा रहे हैं, आपको जर्नलिंग नहीं करवा रहे, आपको ट्रेडिंग प्लान प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करने दे पा रहे, तो दैट्स बेसिकली योर सबकॉन्शियस माइंड। और आप बात ही इसी के ऊपर करनी थी, अभी लास्ट के 15 मिनट हम इसी के ऊपर देंगे। आई थिंक मुसब इज़ नॉट राइट हेयर, बट रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो वो भी देख लेगा इसको। आई वॉच्ड द वन बट माई चार्ट आई डिडंट फाइंड द बी डी एंड एस टी इन योर गो चार्टिंग वीडियो। इसकी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसकी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, वन इम्पोर्टेंट सेटिंग फॉर
गो चार्टिंग टीपीएस की यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी पोस्ट, कॉपी लिंक पोस्ट। यार आप लोग ध्यान नहीं देते। मैंने शेयर बहुत सी चीज़ें की हुई हैं और बातों बातों में बहुत कुछ बता देता हूँ, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम चीज़ें हैं, लेकिन कदर करने वाले कदर करते हैं भाई। अच्छा, मार्केट और वॉल्यूम प्रोफाइल के वैल्यू एरियाज़ की शिफ्टिंग से अपकमिंग मूवमेंट प्रिडिक्ट की जा सकती है, यानी वैल्यू एरिया शिफ्ट डाउन देन ओवरलैपिंग आल्सो टाइप्स, पी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, बी प्रोफाइल। हाँ, किए जा सकते हैं। देयर आर सम मेथड्स दैट वी कैन यूज़ टू डू दिस थिंग्स, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, इसके मेथड्स हैं बिल्कुल, पी डे, बी डे, डी डे, और इस तरह जो वैल्यू एरिया शिफ्टिंग होती है इससे इम्पैक्ट पड़ते हैं। बट आप रिसर्च कर रहे हो, गो विद योर रिसर्च, फाइंड आउट द स्टेटिस्टिक्स, इफ दैट्स थिंग कैन वर्क लाइक अ एज टू यू, देन यू कैन यूज़। अब मेरे लिए, मैंने इनको स्टडी की है, मुझे इसमें एज नहीं मिला, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। अब हीट मैप्स के ऊपर लोग बात करते हैं, आप हीट मैप्स क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी एज इन इट। अब और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आई डिडंट फाइंड एज इन दैट, तो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग। एक्सप्लेन पुअर हाइज एंड लोज प्रोबेबिलिटी टू गेट टेस्टेड इन हाउ मेनी डेज। ये मैंने आपको बताया था एक मरतबा टेक्स्ट में कि विद इन 3 डेज देर इज 80% चांस। ठीक है, 3 डेज में 80% चांस होता है कि आपके पास टेस्टेड का, रिविजिटेड का, मतलब 3 दिन में 80% चांस होता है। अगर 3 दिन गुजर गए हैं, रिविजिटेड नहीं हुआ, देन उसके चांसेस जो हैं वो 20% तक चले जाते हैं, लाइक दैट्स को टू लो। ठीक है, यस यू आर राइट, आई एम गेटिंग माई एज बिकॉज योर वीडियोज़, बिकॉज आई एम न्यू इन योर वीडियो। अच्छा, आप न्यू हो, सो आप वीडियोज़ वॉच करो, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा। सो अभी हम आ जाते हैं, थोड़ा इमोशंस के ऊपर बात करते हैं, एंड हाउ द एक्चुअली योर माइंड वर्क्स इन ट्रेडिंग। सेशन लेवल वर्क परफेक्टली ऑन। बिल्कुल, ये लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट ईयर consistently and I'm journaling that things. हाउ टू एस एफ पी लेवल, हाउ टू एस एफ पी मतलब फाइंड करना या ट्रेड करना। यार एस एफ पीज़ के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हैं, मैं दिखाता हूँ। एस एफ पीज़, एस एफ पीज़ के ऊपर यार ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है यार, आप जाके देखो, बाय क्रिप्टो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप लोग देखो। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लाइक एक 4 मंथ का डेटा है, फाइंड किस तरह करने हैं, देर आर मल्टीपल एस एफ पीज़। अब इसके ऊपर आप ई बुक भी पढ़ सकते हो मेरी, जो रिसोर्सेज पे पड़ी हो, इसमें पूरा लिक्विडिटी का चैप्टर है, आप जाके देखो, आपको लग समझ जाएगी कि है क्या चीज़ लिक्विडिटी। यहाँ पे ये ई बुक मैंने पोस्ट की थी इधर कहीं, या फिर पीडीएफ सेक्शन में मैंने पोस्ट की थी, ये पड़ी हुई है। तो हेयर इज़, किधर है यार, एक मिनट, किधर है यहाँ पे, कॉपी मैसेज लिंक, एंड हेयर इज़ ई बुक। ई बुक जाके रीड करो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। वीकली डीपीएस प्रोफाइल पुअर हाइज एंड लोज आर इंपॉर्टेंट। आई डिडंट टेस्ट इट आउट दैट थिंग्स, बट यू कैन टेस्ट आउट, यू कैन टेस्ट आउट एंड यू कैन फाइंड द स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन दैट, कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि हमारा वो टेस्टेड होगा और रीटेस्ट होगा। देन मैंने इसको चेकआउट नहीं किया, आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको करूँ, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स इन माई लाइफ दैट जिसे मैनेज करना पड़ता है, एंड will make the time for that. Is this statement right? Higher time frame SFPs has greater probability to reverse price than the lower priority। अच्छा, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, अब ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी। सम टाइम यू विल बी सीन कि हायर टाइम फ्रेम के भी ऊपर आपके एस एफ पीस काम नहीं करते, एंड लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप एस एफ पीस काम नहीं करते। एंड नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टैटिस्टिक्स कि आप किस टाइम देख रहे हो, एंड क्या कॉन्टेक्स्ट है मार्केट का ओवरऑल, that's also important as well. One of my friend used order flow in Indian market with SMC and price action. He also collected all the data, how market reacts to at OB, FPG, support and resistance, high, daily high, low, swing highs and lows.
एंड कलेक्टेड ऑल द पैटर्न, उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल उसने, ही इज़ गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इंडियन मार्केट्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, जब मैंने एसएमसी सीखी थी तो द पर्सन वाज सम इंडियन जो कि इंडियन मार्केट्स के ऊपर बता रहा था। क्या नाम था उसका, ओ यार कोई था एक, उसकी कहीं पे प्लेलिस्ट पड़ी होगी मेरे पास यूट्यूब में। तो स्टार्टिंग में मैंने इंडियंस मार्केट्स के ऊपर ही सीखी थी एसएमसी। But if something is supported by data, statistics, then that's the high probability. And if the data is saying that it's high probability, then you should be following that thing. सही है, तो don't listen to any words. Okay. So बात करते हैं अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर। आपके जो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं इनको देख लेता हूँ एंड लास्ट 10 मिनट्स इसके ऊपर। What will happen if market is below monthly low? If market is below monthly low, like I say, this is previous month low. किधर है यार? अब इधर इधर दो चीज़ें मैं देखता हूँ प्रीवियस मंथ के लो के। अगर स्वीप होता है प्रीवियस मंथ का लो, या प्रीवियस मतलब हाइज एंड लो स्वीप होते हैं, तो वो एक बेसिक स्विंग फेलियर पैटर्न है। दैट्स बेसिकली अ स्विंग फेलियर पैटर्न इफ आवर वीकली हाई या मंथली हाई और डेली हाई as lows got sweepen by मार्केट, सो वो एक एस एफ पी बन जाता है। एंड सेकेंडली थिंग जो है, दैट्स एक्चुअली द फेल्ड ऑप्शनिंग, लाइक मार्केट गोज बिलो द मंथली लो and then start ranging, and in that ranging you seen there is a lot of cells are executing right at the market, and the market is not moving to the downside. That actually means कि अगर market acceptance करती है back into the range, that means we are moving to the upside. And that's a failed auctioning, and then secondly the thing is our swing failure, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली लोग लेते हैं वो प्रीमियम डिस्काउंट का भी लेते हैं, लाइक बिलो दैट थिंग्स, लाइक बिलो द मंथली लोज, बिलो द अबव द मंथली हाइज, प्रीमियम में डिस्काउंट काउंट करते हैं उस चीज़ों को, दैट यू कैन यूज़ आल्सो। ओके, सो अभी हम बात करते हैं अस्सलाम आपका। वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। अच्छा अदनान, आप लास्ट क्वेश्चन कर लेना, अभी इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, देन वीडियो थोड़ी ओके छोटी हो ओके जाए। श्योर हाँ, सो श्योर श्योर। ओके, सो let's talk about our emotions. Like if you have proper trading plan, ठीक है, let's just say if you have a proper trading plan but you are still emotional, you are fomoing, you are euphoric, मतलब जो भी emotions होते हैं, you are running by your greed, you are running by your fear, you are running by your actual मतलब डिप्रेशन, जो भी आप इन इमोशंस को देखते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं ये आते कहाँ से हैं, इनकी हम साफ है। थोड़ा रूट को डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूट्स दैट काजिंग बेसिकली दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। फर्स्ट चीज़ तो ये होती है, अगर ये इमोशंस आपके पास आ रहे हैं, दैट्स मीन यू डोंट हैव द प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। बट इफ़ यू हैव द प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, you know where I need to execute, when I need to execute, where how I need to manage my trade, इन कुछ questions के आपके पास answers हैं, but then again you are following, you are greeding, you are fearing, and you are actually running by your emotions, then it's your subconscious mind that is actually resisting yourself to actually follow your trading plan. So that's our subconscious mind, ठीक है। ये दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, मैं यहाँ पे छोटा करके लिख रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। एंड सो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस सबकॉन्शियस माइंड में है वो एक्चुअली कॉज कर रही है दैट थिंग। फर्स्ट तो ये हो सकती है कि योर आपकी जो अप्रोच है दैट इज़ मनी अप्रोच इन द मार्केट। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बिलीव करता है कि मुझे मार्केट में पैसा बनाना है, और आप जिस गुरु को भी देखोगे, जिस इन्फ्लुएंसर को भी देखोगे, वो यही कहता है कि आपका मेजर गोल यही है कि आपको मार्केट से मनी क्रिएट करनी है, लाइक आपको मार्केट में पैसा बनाना है, लाइक मनी आइडियाज़ के ऊपर आपका जो माइंड है वो चल रहा होता है। देन आप ट्रेड को किस तरह देखते हो, आप सिंगली इंडिविजुअली ट्रेड्स को देख रहे होते हो कि यार मार्केट मेरे लेवल पे खड़ी है, कन्फर्मेशन नहीं बन रही, आप ग्रीड के साथ एंटर कर गए, क्यों? क्योंकि आपने पैसा बनाना है। आपका माइंड ये सोच रहा है कि यार मुझे इस ट्रेड में पैसा बनाना है,
ठीक है, आप इंडिविजुअली सोच रहे हो, इंडिविजुअली सिंगल ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली सोच रहे हो, और आपका जो माइंड है दैट इज रिस्पॉन्डिंग ऑन मनी आइडियाज। ठीक है, अब जब आपका माइंड मनी आइडियाज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप फोमो के साथ एंटर कर गए, आप ग्रीड के साथ एंटर कर गए, आप फेयर के साथ, डिप्रेशन के साथ, आप जो है वो विदाउट लुकिंग, विदाउट फॉलोइंग योर ट्रेडिंग प्लान आप एंटर कर गए। सही है, तो अब इसकी आप किस तरह भरपाई कर सकते हो, इसकी भरपाई आप इस तरह कर सकते हो, दैट्स द मेडिटेशन। और मेडिटेशन के ऊपर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, बट आई एम नॉट मेकिंग, बिकॉज मैनी मेंबर्स आर नॉट स्टिल टू मेच्योर दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस स्टफ। एंड अभी भी मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर, एक्सपोज वीडियोस बनाता हूँ, तो काफ़ी मिला जुला रिएक्शन आता है, बिकॉज अभी तक माइंड इतना डेवलप नहीं है कम्युनिटी का, अभी तक जो लोग हैं इनका माइंड इतना डेवलप नहीं है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। So the first thing is that you start saying some words to yourself again and again and again। ठीक है, और वो वर्ड क्या हो सकते हैं, that I'm here to master the process, I'm not here to make money right now। ठीक है, सही है। तो फर्स्ट जो चीज़ आप कह सकते हो, ठीक है, और बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह सकते हो, लाइक आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहोगे, ये बताओगे दैट वाई आई एम हेयर इन द मार्केट, बिकॉज जो एक फेक गुरु है उसने आपको ये बताया हुआ है कि आप यहाँ पे मार्केट में क्यों आए हुए हो मेरा भाई, आप यहाँ पे इसलिए आए हुए हो कि आपने पैसा बनाना है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा रीप्रोग्राम करना है, बिकॉज अगर 95% बंदा ये सोचेगा कि मुझे पैसा बनाना है तो वो नहीं बना पाएंगे, और ओनली 5% बना पाएगा। आप 80-20 प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। सो आप यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहोगे, आई एम हेयर टू मास्टर द प्रोसेस। ठीक है, टू मास्टर द प्रोसेस, um sorry for that, I'm here to execute my system। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इस इन वर्ड्स को मैं और भी डाल सकता हूँ, लाइक बेसिकली एग्जीक्यूट, स्पेल मिस्टेक्स हो सकती हैं बट आप लोगों ने इग्नोर करना है, एंड गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। सो आई एम हेयर टू एग्जीक्यूट माई सिस्टम। ठीक है, मुझे अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, मैं नहीं देख रहा आज ट्रेड ना मिले, पूरा वीक ट्रेड ना मिले, पूरा मंथ ट्रेड ना मिले, जब तक मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली मुझे सेटअप नहीं मिल रहा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, जब तक मेरा एंट्री क्राइटेरिया फिलअप नहीं हो रहा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पैसा नहीं बनाना। ठीक है, मनी अप्रोच निकाल दो। और एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, वो यही देता रहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ के पीछे भागोगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ निकाल दो, दैट यू आर हेयर टू मेक मनी, यू आर हेयर टू मास्टर द प्रोसेस। और वंस यू बिकम द मास्टर, देन $1 मिलियन का अकाउंट हो, $100 का अकाउंट हो, आप रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली चीज़ जो है वो अपने प्रोसेस को मास्टर करना है। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि आपको अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना है, अपने अपने माइंड को मास्टर करना है, आपको इस रिपीटिशन से गुजरना है कि आपकी सेकंड नेचर बन जाए ट्रेडिंग। सही है, सो आई एम हेयर टू एग्जीक्यूट माई सिस्टम, दैट्स इट। सही है, इसके बाद आप और क्या कह सकते हो, दैट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई ट्रेड, ऑन माई my individually trades, my single trades returns। ठीक है, लेट्स से आपके पास थे $5,000, आप आए ट्रेड करने के लिए। सही है, $5,000 आपने डाल दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब फर्स्ट चीज़ आपने ये करना है, अब 1% तो आप रिस्क करोगे, हर ट्रेड में आपने 1% रिस्क करना है, दैट्स $50। बट आप ये करोगे, आप ये अज्यूम करोगे ये जो मैंने पैसे डाले हैं ये 5 के 5,000 चले गए, आप ये ना करो। अब आप ये कहोगे ना कि मेरे 5 के 5,000 चले गए, मैंने लाइक ये लॉस कर दिया है, तो देन आपका थोड़ा माइंड इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। बट आपने क्या करना है, आपने 90% जो है अपने कहीं और डाल देने हैं, और ओनली 1% रख देना है अपने पोर्टफोलियो जो है, लाइक 10%। दैट बेसिकली मीन्स $500 आपने डाल दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बाकी 4,500 डॉलर्स आपका वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब जो 500 पड़ा हुआ है दैट मीन्स यू लॉस्ट इट
ठीक है, यू लॉस्ट इट। सही है, अब उसके ऊपर आप लोगों ने रिस्क लेना स्टार्ट करना है। लाइक आप, आपके पास $500 पड़ा हुआ है, अब 500 को आप डिवाइड कर दो 50 के साथ, तो यू कैन मेक 10 ट्रेड्स कंजेक्टिवली, ताकि आपका जो 500 है वो चला जाएगा। 10 ट्रेड्स आपको कंजेक्टिवली लॉस करने हैं, तब आपका वो 500 जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आप सिंगल ट्रेड्स के आउटकम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। लाइक जब तक मेरी 10 ट्रेड लॉस नहीं होगी, मेरा 10% लूज नहीं होगा। और 10 ट्रेड्स अगर अकॉर्डिंग टू माई ट्रेडिंग प्लान अगर आप चल रहे हो, तो देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपकी टेन टेन ट्रेड्स की एक स्ट्रीक चले। सही है, सो देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपकी 10 ट्रेड्स की जो है ना वो स्ट्रिक चले। अच्छा यार, ये माइक्स थोड़े ऑफ कर लो, प्रिंस एंड और कौन है, अच्छा जो भी माइक, लाइक माइक ऑफ कर लो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सिंगल ट्रेड रिटर्न, आई एम फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, आई एम फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आप जब ये वर्ड्स अगेन एंड अगेन अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे बाय योर कॉन्शियस माइंड, तो आपका माइंड जो है वो इसको बिलीव करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसका अपना कोई अकल नहीं होता, ये जस्ट बिलीव्स करता है जो हम कॉन्शियसली इसको बताते हैं। तो आप जब ये बात अगेन एंड अगेन इसको कहना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे ये जो बिलीव्स हैं ये आप प्लॉट कर दोगे इंस्टेड ऑफ मनी बिलीव्स। ठीक है, तो अब आप अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप, आपकी मनी अप्रोच निकल जाएगी, आपको एक दिन में अमीर नहीं होना, आपको एक साल में भी अमीर नहीं होना, आपको जस्ट प्रोसेस मास्टर करना है। और उस मास्टर प्रोसेस को मास्टर करने में आपको 3 मंथ लगे, 1 साल लगे, 5 साल लगे, वो आप, यू डोंट केयर। ठीक है, यू डोंट केयर, बट इतना टाइम नहीं लगता, यू विल बी मास्टर इन अ वेरी लेस टाइम। आजकल की अगर बात की जाए ना, इफ़ यू जस्ट इग्नोर ऑल द सर्कमस्टांसेस जो कि आपको प्रेजेंट किए जाते हैं बाय सोशल मीडिया एंड दिस ऑल स्टफ, यू कैन मेक इट वेरी बेटरली। सही है, सो मनी आइडियाज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निकाल देना है, दैट आई एम हेयर टू एग्जीक्यूट माई सिस्टम, आई एम हेयर टू एग्जीक्यूट माई प्रोसेस, आई एम हेयर टू एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स until unless I lost everything। सही है, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो ये एक फर्स्ट मनी आइडिया है जो कि आपको इमोशंस क्रिएट कर रहा है इफ़ यू हैव द ट्रेडिंग प्लान। सही है, अब सेकंड क्या आइडिया हो सकता है। फर्स्ट तो हमें पता चल गया ना कि एक रूट तो हमारी ये हो सकती है कि हमारा मनी आइडिया के ऊपर हमारा माइंड काम कर रहा हो। फर्स्ट तो ये हो सकती है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान ही ना हो, हमारे पास क्लियर डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स भी ना हो। जस्ट लाइक कि मैंने लास्ट चिट चैट में मूसब का जो है वो गो थ्रू किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रेडिंग प्लान में काफ़ी मसाइल हैं, तो उसको हल करना है। अब उन मसाइल्स के बेसिस के ऊपर भी आपको ये सब चीज़ें फेस करने को देख मिल सकती हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो पैसा बनाना है आपको भाई, लंबोर्गिनी लेनी है, जो भी करना है आप लोगों ने, तो वो तो मनी आइडिया है बाय फेक गुरुज, द फेक सोशल मीडिया स्टफ। तो वो जो आपके जहन में पड़ा हुआ है, तो दैट एक्चुअली मेकिंग यू लेस प्रॉफिटेबल विद टाइम एंड मेकिंग यू वेरी इमोशनल विद ऑल दी स्टफ। एंड सेकंड चीज़, ठीक है, सेकंड चीज़, जब आप ये कहना स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड जो है वो मनी आइडिया से शिफ्ट हो जाएगा, और अराउंड 90% बंदे जितने भी होंगे, लाइक 99% कह दो, जो इस चीज़ में घुसे हुए हैं, फोमो, फियर, ग्रीड, डिप्रेशन वगैरह में, वो इस सब चीज़ों से निकल जाएंगे। अब एक और चीज़ है, ठीक है, वो मैंने काफ़ी टाइम बताई हुई है, लाइक वीडियोज़ में मैंने काफ़ी टाइम एक्सप्लेन किया, तो वही आपको कह देता हूँ कि आप उसको रिपीट कर लो। दैट इज़ द एग्जैक्ट माइंडसेट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। अब आप लोग वीडियोस नहीं देखते तो बाद में आपको फिर परेशानी होती है। अब ये वीडियो है 273 व्यूज़ हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सब्सक्राइबर, दैट इज़ 2000 सब्सक्राइबर्स। एंड अब कोई बंदा आता है, न्यू आता तो चलो बंदा समझता है, लेकिन जो ओल्ड हैं अगर वो नहीं देखते तो वो फिर इसमें करते हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। सो ये आप लोगों ने वंस अगेन देख लेनी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं दैट यू मस्ट नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ट्रेडर। 90% आपका जो बिलीव है दैट इज़ द मनी आइडिया, अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो, देन देर इज़ नो फोमो, नो ग्रीड, नो डिप्रेशन, नो एनीथिंग। सही है, तो बताओ, हाउ वाज दैट। जी वैगन, एसएल लगाने का कोई टिप दें, कहाँ पे रखना चाहिए बेस्ट अप्रोच। अब टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली तो इसकी काफ़ी अप्रोचेज़ हैं, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली।
अच्छा, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि किस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक बिलीव्स जो आपको पुट ऑन किया जाते हैं। अब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो भी यहाँ पे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, या जो भी अराउंड 16 समथिंग प्लस मेंबर्स देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी जाएगी तो वहाँ पे भी देखेंगे, क्विट सोशल मीडिया एज सुन एज पॉसिबल, क्विट इट। कसम से कभी कभी मेरा दिल करता है मैं सब कुछ ऑफ कर दूँ और मेरा माइंड ये कहता है कि कर दो, बट मैं नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम एडिंग द वैल्यू टू योर लाइव्स। एंड वो तंग भी करते हैं, इन बिटवीन काफ़ी तंग भी हो जाता हूँ बाय द इनबॉक्सेस, बाय द रिप्लाइज, बट आई एम मेकिंग द वीडियोज़। अब वीडियोज़ मैं बहुत लेस बना रहा हूँ। तो अब आप इंडिविजुअली ट्रेडर हो, आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो जितना जल्दी हो सके आप चीज़ों को क्विट करो, जितना जल्दी हो सके। बिकॉज आप जितनी कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालोगे, उतना आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक टाइम जोन है, जो एक टाइम है, जो कर्व है, आपकी जो लर्निंग कर्व है, उसको आप बढ़ाते जाओगे। लर्निंग कर्व बहुत छोटी होती है। लाइक विद इन 1 मंथ आप किसी भी टेक्निकल सिस्टम को मास्टर कर सकते हो, विद इन 1 मंथ आप साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हो, विद इन 1 मंथ आप रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लाइक विद इन 3 मंथ आप पूरा लर्निंग कर्व आप कंप्लीट कर सकते हो। बट देर आर स्टिल मेंबर्स जो कि सालों से लगे हुए हैं इस काम में, दे आर कंज्यूमिंग द कंटेंट, दे आर कंज्यूमिंग द कंट्रोडिक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज़ कॉजिंग दैम टू स्टे। अब ये एक चीज़ होती है जो बंदे को बड़े एक्सपीरियंस के बाद आती है, और मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू जस्ट टेक दिस वर्ड्स, ठीक है, आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, यू विल बी सीइंग द रिजल्ट्स। ठीक है, आई हैव मैनी डिस्कॉर्ड्स राइट हेयर, एंड अब ये मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, ये कुछ भाई हैं, उन्होंने जोरी पे जो है करवाए हुए हैं, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बट दिल करता है कि सब चीज़ें उड़ा दूँ अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे आंसर कर दूँ टेक्स्ट का, तो फिर आपका सुनता हूँ। मेरा तो जहन ये रखता हूँ कि मैंने लेम्बो नहीं लेनी। अच्छा, मैं 1 मिनट, अच्छा मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, बिकॉज अब इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, तो रिकॉर्डेड यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ओके।